नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। इसका यह आज साथियों हिंदी कथेतर गद्य से भाग तीसरा और कुल इस पुस्तक का कहें तो 40वां भाग है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, डायरी, साक्षात्कार इत्यादि सभी विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टाज पर। तो रिपोर्टाज में हमारा पहला बिंदु है रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्टाज कैसा शब्द है? फ्रांसीसी। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। गद्य विधा का यह गद्य विधा का रूप में ये आविर्भाव इसका कब हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। रिपोर्टाज की बात करें तो जो इसके जनक हैं वो हैं इलिया एहरेनबर्ग। कहाँ के हैं? रूसी साहित्यकार हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज की बात करेंगे तो शिवदान सिंह चौहान रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। याद रखना, शिवदान सिंह चौहान का जो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है उसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है, जो रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कहाँ? रूपाभ पत्रिका में। कब हुआ है? दिसंबर 1938 में। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा, चंडी प्रसाद सिंह का जो रिपोर्टाज है युवराज की यात्रा 1897, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। युवराज की यात्रा क्या है? जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनकी भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन किसमें है? युवराज की यात्रा में। ये किसका है? चंडी प्रसाद सिंह का। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख रिपोर्टाज और उनके लेखक। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे शिवदान सिंह चौहान, जो हिंदी के प्रथम रिपोर्टाजकार माने जाते हैं, जिनका लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई इनका दूसरा रिपोर्टाज है। रांगे राघव का है तूफानों के बीच, 1941 का रिपोर्टाज है रांगे राघव का तूफानों के बीच। प्रकाश चंद्र गुप्त का कौन सा है? स्वराज भवन, अल्मोड़े के बाजार और बंगाल का अकाल, ये प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के देखते हैं। पहाड़ों में प्रेम में संगीत, ये उपेंद्रनाथ अश्क का रिपोर्टाज है। राम नारायण उपाध्याय, इनका उपन्यास पहला दिया है गरीब और अमीर पुस्तकें 1958 का, और दूसरा है नववर्षांक समारोह में ये राम नारायण उपाध्याय के दो गरीब और अमीर पुस्तकें 1958 का और नववर्षांक समारोह में ये दो रिपोर्टाज हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन का है देश की मिट्टी बुलाती है। शिवसागर मिश्र का है बे लड़ेंगे हजार साल 1966 का यह रिपोर्टाज है। और धर्मवीर भारती का दिया है युद्ध यात्रा रिपोर्टाज 1972 का, और धर्मवीर भारती का दिया है युद्ध यात्रा 1972 का रिपोर्टाज। चलिए देखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है क्षण बोले कण मुस्काए, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा 1952 का रिपोर्टाज है शमशेर बहादुर सिंह का। फणीश्वरनाथ रेणु का है ऋणजल धनजल 1977 का ऋणजल धनजल, और नेपाली क्रांति कथा 1978 का है फणीश्वरनाथ रेणु का। और श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 का यह फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। और चौथा है एकलव्य के नोट्स इम्पोर्टेंट है। और ये सभी ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स, ये फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। अब हम बात करेंगे विवेकी राय। तो विवेकी राय का यहाँ इसमें दिया पहला है जुलूस रुका है 1977 का। बाढ़, ये आपका इनका दूसरा रिपोर्टाज है बाढ़
डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है खून के छींटे, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का। रामकुमार वर्मा का रिपोर्टाज है पेरिस के नोट्स। कैलाश नारद का रिपोर्टाज है धरती के लिए, धरती के लिए कैलाश नारद का रिपोर्टाज है। और जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू कौन सड़क है? लहासा सड़क, ये जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का है। निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न। निर्मल वर्मा का कौन सा है? प्राग एक स्वप्न। चलिए हम बात करेंगे अब सती कुमार का। सती कुमार का कौन सा है? सती कुमार का आपका है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। सती कुमार का क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज। कमलेश्वर का कौन सा है? क्रांति करते हुए आदमी को देखना, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। और चंडी प्रसाद का है युवराज की यात्रा 1897 का। ठीक है, अब बात करेंगे हम पत्र साहित्य पर। पत्र साहित्य, हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशीराम ने सन 1904 में प्रकाशित करवाया था। पहला पत्र संग्रह था वो महात्मा मुंशीराम ने सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था, याद रखेंगे। और देखते हैं संपादक एवं संकलनकर्ता पत्र एवं संग्रह। ठीक है, भगवत दत्त का है ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909, यह है आपका किसका है? भगवत दत्त का। सतीश चंद्र का है पत्रांजलि 1922। पत्र साहित्य में सतीश चंद्र का पत्र है पत्रांजलि 1922। सुभाष चंद्र बोस का पत्रावली पत्र संग्रह है सुभाष चंद्र बोस का पत्रावली। वदंत आनंद कौशलायन का है भिक्षु के पत्र, ये भाग 1 और भाग 2 दो भागों में है, 1940 में प्रकाशित हुआ है वदंत आनंद कौशल्यायन का पत्र संग्रह। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का पत्र संग्रह है यूरोप के पत्र 1944 का, यूरोप के पत्र। सत्य भक्त स्वामी का है अनमोल पत्र 1950 का है ये पत्र संग्रह। सूर्यवली सिंह का है मनोहर पत्र 1952। और ब्रजमोहन वर्मा का है लंदन के पत्र 1954। ब्रजमोहन वर्मा। आप देखिए बात करेंगे अगले जो पत्र साहित्यकार हैं बैजनाथ सिंह विनोद का है द्विवेदी पत्रावली 1954। और बनारसी दास चतुर्वेदी व हरिशंकर शर्मा के जो पत्र संग्रह हैं वो है पद्म सिंह शर्मा के पत्र कब का है? 1956। धीरेन्द्र वर्मा व लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की जो पत्र संग्रह है वो है प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह कब का है? 1959। शांतिप्रिय आत्माराम का है आलमगीर के पत्र 1931। वियोगी हरि का कौन सा है? बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, ये 1960 के हैं वियोगी हरि के। कमलापति त्रिपाठी का है बंदी की चेतना, कौन सा? बंदी की चेतना कब का है? 1962 का। डॉक्टर जगदीश चंद्र का है सोवियत रूस के पत्रों में। डॉक्टर जगदीश चंद्र का कौन सा है? सोवियत रूस पिता के पत्रों में 1966 का ये पत्र संग्रह है। किशोरीदास वाजपेयी का है साहित्यकों के पत्र 1958। अमृत राय का है चिट्ठी पत्री दो भागों में है 1962 का। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का पत्र साहित्य में पत्र संग्रह है फाइल और प्रोफाइल किसका है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र का 1968 का। चलिए अब हम बात करेंगे जीवन प्रकाश जोशी का जो पत्र संग्रह है बच्चन पत्रों में 1970 का है। वृंदावन लाल वर्मा का है बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र 1971। जानकी वल्लभ शास्त्री का है निराला के पत्र 1971। हरिवंश राय बच्चन का है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971। यह किसका है? हरिवंश राय बच्चन। मधुरेश का पत्र संग्रह है यशपाल के पत्र, ये मधुरेश का पत्र संग्रह है 1977।
रमण सांडिल्य का है बाबू वृंदावन लाल वर्मा, बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र, बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र 1978। विजेंद्र स्नातक का अनुभूति के साथ 1980 का है पत्र संग्रह। पद्मधर पाठक का है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। यह पत्र संग्रह किसका है? पद्मधर पाठक का। मुकुंद द्विवेदी का जो पत्र संग्रह है वो है पत्र 1983 का। नेमीचंद्र जैन का जो पत्र संग्रह है वो पाया पत्र तुम्हारा 1984 का। चंद्रदेव सिंह, ये बच्चन के विशिष्ट पत्र, चंद्रदेव सिंह का है बच्चन के विशिष्ट पत्र 1984 का, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन का दिया है कवियों में सौम्य संत 1960 का पत्र संग्रह है, कवियों में सौम्य संत। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है शांति निकेतन से शिवालिक तक 1967 का। अब हम बात करेंगे, अगले पत्र साहित्यकार हैं लक्ष्मी शंकर व्यास। इनका पत्र संग्रह है पराड़कर जी और पत्रकारिता। भगवती प्रसाद सिंह का है पत्र लोक। रत्न शंकर प्रसाद का है प्रसाद के नाम पत्र 1976। ये किसका है? कन्हैयालाल रत्न शंकर प्रसाद का। अब बात करेंगे कन्हैयालाल फूल फगर का है दिनकर के पत्र 1981। जीवन प्रसाद जोशी का है अंचल पत्रों में 1983 का है। और नरेंद्र कोहली का है पहला नागार्जुन के पत्र 1987 और प्रतिनाद 1996। राधा भालोटिया पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सोठिया 1989 के इनके पत्र हैं। लाला भालोटिया का पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सोठिया, ठीक है, भालोटिया सोठिया, इस तरीके से याद रख लें। रामविलास शर्मा, पहला जो पत्र साहित्य में पत्र संग्रह है मित्र संवाद 1992, आपस की बातें 1996। गोविंद मिश्र का है संवाद अनायास 1993। जयदेव तनेजा का है राकेश और परवेश पत्रों में। जयदेव तनेजा का कौन सा है? राकेश और परवेश पत्रों में 1995 का है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रामविलास शर्मा का जो है वो पहला है 3 महारथियों के पत्र 1997, ठीक है, और दूसरा है कवियों के पत्र 2000। नंदकिशोर नवल का है मैं पढ़ा जा चुका पत्र 1997। भारत यायावर का है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे 1999 का है। पुष्पा भारती का है अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 का। किसका है? पुष्पा भारती का। और देखिए डॉक्टर कमलेश अवस्थी का है हमको लिख्यो हैं कहाँ 2001 का। विंदु अग्रवाल 2001 का है। डॉक्टर विवेकी राय का है पत्रों की छाँव में 2003 का है। शरद नागर का है अत्र कुशल यात्रास्तु 2005 का। राजेंद्र यादव का है अब वे वहाँ नहीं रहते 2006 का। डॉक्टर नामवर सिंह का है विनय मोहन विनय मोहन का है इसमें काशी के नाम 2006। अगला है गगन गिल का प्रियराम 2006। अगला कृपा शंकर चौबे का है चलकर आए शब्द। और रमेश गजानन मुक्तिबोध व अशोक वाजपेयी का जो पत्र है मेरे युवजन मेरे परिजन 2007। अब बात करेंगे इंटरव्यू का है। इंटरव्यू माने साक्षात्कार में है। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी माने जाते हैं। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधव कृत कवि दर्शन को माना जाता है। इंटरव्यू विधा की जो प्रथम स्वतंत्र पुस्तक है बेनी माधव की वो है कवि दर्शन। और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण साक्षात्कार और उनके जो लेखक हैं वो इस प्रकार हैं, देखते हैं।
पहला इसमें दिया है बनारसीदास चतुर्वेदी का रत्नाकर जी किससे बातचीत, रत्नाकर जी से बातचीत 1931 का है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932 का है। किसका है? बनारसीदास चतुर्वेदी। तो ये साक्षात्कार है। प्रभाकर माचवे का साक्षात्कार है जैनेन्द्र के विचार 1939 का। श्री नरोत्तम नागर का है अपने ही घर में सरस्वती का अपमान 1947 का। बेनी माधव शर्मा का है कवि दर्शन और पद्म सिंह शर्मा का है मैं इनसे मिला 1955 का। चलिए देखते हैं और जो साक्षात्कार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी का है साक्षात्कार कला के साक्षात्कार, कला के साक्षात्कार। रणवीर रांगरा का है पहला जो साक्षात्कार है वो है सृजन की मनोभूमि 1968 और साहित्यिक साक्षात्कार 1978। वीरेंद्र कुमार गुप्त का है समय और हम। रामावतार का है समय समस्या सिद्धांत। रामावतार का कौन सा है साक्षात्कार? समय समस्या और सिद्धांत। सुरेश सिन्हा का है हिंदी कहानी और फैशन। और शरद देवड़ा का है पहला है हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं में से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू और दूसरा है एक आलोचक की नोटबुक। ये शरद देवड़ा के 2 आपके साक्षात्कार हैं। और लक्ष्मीचंद जैन का है भगवान महावीर एक इंटरव्यू और माजदा असद मेरी मुलाकातें 1977। ठीक है, ये माजदा असद का मेरी मुलाकातें साक्षात्कार है। और अज्ञे जी का है अप्रोक्ष 1979 का, इंपॉर्टेंट है ये अज्ञे जी का अप्रोक्ष, ये इंटरव्यू है। अमृता प्रीतम का जो है शोक सुराही 1979 का है। मनोहर श्याम जोशी का है बातों बातों में 1983 का, ये साक्षात्कार है। कमल किशोर गोयनका का है पहला अवेन्यू अनंत एक बातचीत 1985, दूसरा है जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के 1985, कमल किशोर गोयनका का। रामधारी सिंह दिनकर के हैं जो साक्षात्कार बट पीपल 1961 का। ओम प्रकाश सिंगल का है गद्य के नए आयाम 1981। उपेंद्रनाथ अश्क का जो साक्षात्कार है वो है कहानी के इर्द गिर्द 1971। केशव चंद्र वर्मा का जो साक्षात्कार है वो है शॉर्टकट की संस्कृति 1973। कर्ण सिंह चौहान का जो साक्षात्कार है वो है साक्षात्कार रामविलास शर्मा से बातचीत 1986। रत्ना लाहिड़ी का जो साक्षात्कार है वो है मूल्य संस्कृति साहित्य और समय 1987 का है, 1987। भारत यायावर का है रेणु से भेंट और कैलाश कल्पित का है साहित्यकारों के संग 1887। ये आपका साक्षात्कार कैलाश कल्पित का है साहित्यकारों के संग 1887 में लिखा जाए। और शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी का है अमृत मंथन 1991 का। अमृत मंथन किसका है? शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी का। अब बात करेंगे रामविलास शर्मा का देखते हैं। रामविलास शर्मा का साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार 1994। समीक्षा ठाकुर का है पहला साक्षात्कार है कहना ना होगा 1994 और बात बात में बात 2006। कृपाशंकर चौबे का साक्षात्कार है संवाद चलता रहे 1995। भीष्म साहनी का साक्षात्कार कौन सा है? मेरे साक्षात्कार ये भीष्म साहनी का है 1996 का। पुष्पा भारती का है धर्मवीर भारती के साक्षात्कार 1998। प्रकाश मनु का है मुलाकात 1998। रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियों व मुलाकातें, ये प्रकाश मनु का है। कमला प्रसाद वार्तालाप 1998 का है। निर्मल वर्मा मेरे साक्षात्कार 1999। तो निर्मल वर्मा और भीष्म साहनी दोनों के मेरे साक्षात्कार हैं, इनका 1996 का है, इनका 1999 का। स्मिता मिश्रा अंतरंग 1999 का है साक्षात्कार। कुमुद शर्मा गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र, कुमुद शर्मा का है गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र 2000 का इनका साक्षात्कार है। चलिए बात करेंगे अगले और साक्षात्कार लेखकों के बारे में। अजय तिवारी का है आज के सवाल और मार्क्सवाद 2000 का है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का मेरे साक्षात्कार 2002। बलराम का है वैष्णवों से वार्ता 2002। केदारनाथ सिंह का साक्षात्कार मेरे साक्षात्कार 2003। हिमांशु जोशी का है मेरे साक्षात्कार 2003। प्रभाकर श्रोत्री का भी है मेरे साक्षात्कार 2003। राजेंद्र यादव का है पहला है जवाब दो विक्रमादित्य 2003। एंटन चेखव एक इंटरव्यू। लीलाधर जगुड़ी का है मेरे साक्षात्कार 2003। मोहन राकेश का भी मेरे साक्षात्कार 2004 है।
त्रिलोचन शास्त्री का भी मेरे साक्षात्कार 2004 में लिखा हुआ है, और श्रीलाल शुक्ल का है मेरे साक्षात्कार 2004 में लिखित। इसके बाद हम बात करेंगे दूधनाथ सिंह। तो दूधनाथ सिंह का कौन सा है, कहा सुनी 2005 का है। परमानंद श्रीवास्तव का है मेरे साक्षात्कार 2006। पुष्पिता का है सांस्कृतिक के आलोक से संवाद 2006। कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद्य सोबती वैद्य संवाद, सोबती वैद्य संवाद है। प्रेम कुमार का है साधना से संवाद 2006। और जयप्रकाश करदम का है मेरे साक्षात्कार 2012। अब हम बात करेंगे साथियों साक्षात्कार के बाद डायरी पर। तो डायरी के बारे में जानते हैं। डायरी विधा, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी 1946 से माना जाता है। सेवाग्राम की डायरी 1946 किसके द्वारा लिखित है, श्री राम शर्मा के द्वारा। ठीक है, यह पहली डायरी मानी जाती है। हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक और उनके डायरी कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। घनश्याम बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला डायरी के पन्ने, डायरी के पन्ने ये जो लिखा है वो घनश्याम दास बिड़ला। धीरेन्द्र वर्मा की डायरी है मेरी कॉलेज डायरी 1954। सुंदरलाल त्रिपाठी की है दैनिंदिनी। सियाराम शरण गुप्त की है दैनिकी। उपेन्द्रनाथ अश्क की जो डायरी है उसका नाम है जायदा अपनी कम पराई 1959। हरिवंश राय बच्चन की डायरी है प्रवासी की डायरी 1971। और रामधारी सिंह दिनकर की डायरी है दिनकर की डायरी। चलिए देखते हैं रघुवीर शाह, रघुवीर शाह की जो डायरी है वो है दिल्ली मेरा परदेश। रघुवीर शाह की है दिल्ली मेरा परदेश 1976। राजेंद्र अवस्थी की डायरी है सैलानी की डायरी 1976। मुक्तिबोध की डायरी है एक साहित्यिक की डायरी। अजीत कुमार की है अंकित होने दो। मोहन राकेश की डायरी का नाम है मोहन राकेश की डायरी 1985। रविंद्र कालिया की डायरी है स्मृतियों की जन्मपत्री 1979। और जमुना लाल बजाज की डायरी है जमुना लाल बजाज की डायरी 1966। और देखते हैं और भी डायरी हैं। अगली देखते हैं शांता कुमार एक मुख्यमंत्री की डायरी 1977। जयप्रकाश मेरी जेल डायरी 1975 से 77। चंद्रशेखर मेरी जेल डायरी 1977। सीताराम केसरिया एक कार्यकर्ता की डायरी 2 भाग 1972। श्री रामेश्वर टांटिया का है क्या खोया क्या पाया 1981 में लिखी हुई डायरी है। कमलेश्वर की डायरी का नाम है देश देशांतर ये डायरी है 1992। मलयज जो डायरी है वो मलयज की डायरी है 3 खंडों में 2000 में लिखी हुई। विशन टंडन की है डायरी आपातकाल की डायरी 3 खंडों में 2002 और 2005 में लिखी हुई है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन की डायरी है साथ साथ मेरा साया 2004 की है। तेजिंदर की डायरी है डायरी सागा 2004 की है। कृष्ण बलदेव वैद्य ख्वाब है दीवाने का 2005 की डायरी है। और डॉक्टर विवेकी राय की है मन बोध मास्टर की डायरी 2006 की है। ठीक है, चलिए देखते हैं और कौन कौन सी डायरी हैं। रामदरस मिश्र की है आते जाते दिन 2008। और रमेश चंद्र शाह की है अकेला मेला 2009 की डायरी है। तो इस प्रकार से आज हमने रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, साक्षात्कार और डायरी इन 4 गद्य विधाओं को पढ़ा। और इनसे बाहर प्रश्न किसी भी परीक्षा टीजीटी पीजीटी हिंदी से परीक्षा हो या नेट जेआरएफ या जीआईसी प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी में भी आप परीक्षा देंगे वो आपका प्रश्न ज़्यादातर यहीं इसी पुस्तक से बनता है। और अब हम अगले वीडियो में साथियों बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता की। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता के बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिएगा, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।